आप सब? आज है मकर संक्रांति और सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और अभी सुबह के बजे हैं 6 और मैं नहा के हो गई हूँ तैयार। और इसके बाद हमारे यहाँ पर निकलता है सीधा, यानी कि सूखा सामान निकलता है खाने का। हम कुछ भी निकाल सकते हैं, जो भी हमारी मर्जी होती है। मतलब कितना भी जो बनता है हमसे, मतलब कितना भी दान हम कर सकते हैं। उसमें सब्जी भी हो सकती है और दालें भी हो सकती हैं, अन्न का कुछ भी हो सकता है, कपड़ा भी हो सकता है। जो भी हमें दान करना है वो हम आज के दिन खूब जी खोल के करते हैं। और वही मुझे सूखा सामान सारा निकालना है, उसका पूजा करना है, फिर उसको किसी भी में दान कर देना है। तो सबसे पहला काम तो आज के दिन हमारा यही होता है मकर संक्रांति को। और सभी के घर में सुख समृद्धि बनी रहे और ऐसे ही हर साल आप इन सभी त्योहारों को मनाते रहें। तो चलिए भाई, मैं तो शुरुआत कर देती हूँ अपने काम की, क्योंकि उसके बाद फिर हमें खाने की भी तैयारी करनी है। जो भी हम सूखा सामान निकालते हैं इसके अंदर होता है जैसे कि दूध, चीनी, दालें और आटा वगैरह, बिस्किट और जो भी आपका मन चाहे सब्जी वगैरह कुछ भी आप दान कर सकते हैं और किसी भी ज़रूरतमंद को आप इसे दे सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर एक कूड़ा उठाने के लिए आते हैं भैया, तो मैं उन्हीं को ही दूंगी आज ये। आज कोहरा बहुत ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है कि सर्दियों में जितने भी अभी दिन गए हैं अभी तक सबसे ज़्यादा कोहरा आज ही है। लेकिन सर्दी नहीं है, सर्दी ज़्यादा नहीं लग रही है, सिर्फ कोहरा ही कोहरा है। और आज मकर संक्रांति है तो कुछ तो अलग सा होना ही था, क्योंकि आज के दिन हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि थोड़ी सी बारिश ज़रूर होती है, चाहे कभी भी हो। और सुबह उठ के जल्दी इसलिए भी नहाए हैं क्योंकि जब हम बचपन से यही बोलते थे, मम्मी पापा हमारे मतलब हमको बोलते थे कि भाई जो आज के दिन नहीं नहाएगा वो गधा बनेगा। तो हम सब डर की वजह से जल्दी जल्दी उठ के सब नहा लेते थे। वही बात मैं आज अपने बच्चों को भी रिपीट कर रही थी कि भाई जल्दी उठ जाओ, मकर संक्रांति के दिन सबको जल्दी नहा लेना चाहिए, क्योंकि फिर गधे बनते हैं अगले जन्म में। तो बच्चे उठ गए हैं, देवांश नहाने के लिए गया है, तो बस मैं भी अपने काम में लग जाऊंगी, जो भी मेरा आज का काम है। तो सबसे पहला काम तो हमारा यही है कि भाई नहाना है सबसे पहले। तो बस थोड़ा सा मैं यहाँ पर अपने घर को समेट रही हूँ, जो भी रात को बिखर जाता है। और आज भाई कोहरा है, ठंड तो है ही, तो इसलिए मैंने अपने आप को पैक किया हुआ है। और वैसे भी मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में कि मेरी तबीयत थोड़ा ढीली चल रही है, सर्दी मुझे लग गई थी, तो इसलिए भी मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है भाई अपना। तो लगते हैं अपने काम पर। कूड़ा उठाने वाले भैया यहाँ पर आ गए थे, तो मैंने उनको सारा सामान भी दे दिया था और ये सामान रखने के लिए एक बैग भी दे दिया था। इसके बाद मैं आ गई थी ऊपर और रेस्टोरेंट के लिए मैंने बनाई है यहाँ पर चाय। भाई इन लोगों के तो मज़े हैं, कंबल में बैठे हैं और चाय मिल गई है, फ़ोन चला रहे हैं। भाई हमें भी कोई बना के दे दे ऐसी चाय। भाई सर्दी है गर्मी है, हम लोगों को तो अपना काम करना ही करना है। वैसे तो ये लोग भी बेचारे मेहनत करते हैं, पूरा दिन कमाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं तो देखा जाए भाई इन लोगों के तो ठाठ हैं। भाई इन चीज़ों में तो इनके ठाठ ही होते हैं। यहाँ पर पूजा मेरी अभी रह रही थी, तो मैं पूजा करने के लिए मंदिर में आ गई हूँ। और पूजा करने के बाद मैं आऊँगी अपनी किचन में, क्योंकि अब भाई खाने की भी बारी है, तो खाना भी बनाना है। और काम वाली मेरी जा चुकी है सारा काम करके। और यहाँ पर मैं खाने में बनाऊँगी आज आलू मटर, और आटा मैंने निकाल दिया है, सिर्फ लगाना बाकी है। और आज मैं बाजरे की खिचड़ी भी बनाऊँगी, क्योंकि मकर संक्रांति है और ये मार्केट से मैं बाजरा लेके आई थी। इसको कूटने और फटकारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल साफ़ मिलता है, एकदम क्लीन, सिर्फ इसको भिगोना पड़ता है। और ये देखिए, ये मेरी एक दीदी हैं, मतलब जेठानी, उन्होंने बना भी ली है और वो हम सबको दे के भी जा चुकी हैं खिचड़ी। लेकिन मेरी बनानी अभी बाकी है। इसे बनाने में 1 से डेढ़ घंटे लगते हैं, क्योंकि ये भीगते भी हैं। और यहाँ पर मैं भिगो रही हूँ अब बाजरा, आधी कटोरी ही मैं इसको भिगोऊँगी और आधी कटोरी ही मैं चावल भिगोऊँगी। और इनके साथ में चने की दाल भी भीगती है, उसको भी मैं 1 मुट्ठी भिगोऊँगी। इन तीनों चीज़ों को हम कम से कम आधे से पौन घंटा या 1 घंटा तो ज़रूरी हमको इन्हें भिगोना है। उसके बाद ही मैं खिचड़ी बनाऊँगी, और खिचड़ी मैं खुले भगोने में ही बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ 1.5 से 2 घंटे लग जाएँगे। और आज हम नाश्ते में मैं कुछ किसी के लिए कुछ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अभी सब नहा रहे हैं, सीधा खाना ही खाएँगे। और मैं यहाँ खाना रेडी कर रही हूँ।
मुझे बड़ी दीदी ने अपने फ्लोर पे बुलाया नीचे कि भाई अब मकर संक्रांति आज है या कल है। अब पता ही नहीं चलता है त्योहारों का कि क्या हो गया है त्योहारों को, कि दो दो दिन मनने लगे हैं। पहले सब जो भी त्योहार होता था एक ही दिन मनता था सभी जगह। अब चलो जो भी है वही आज है या कल है, जब भी हो। मैं अब इसमें क्या कर सकती हूँ, मैंने तो भाई आज ही मना ली है। अब आज हो या कल हो कभी भी हो। और यहाँ पर मैंने लड्डू बनाए थे तिल के, तो ये मैं आ गई थी देवांश को देने के लिए। देवांश नहा के बैठ गया है अपने कंबल में, तो मैं बोल रही थी कि मैं तेरे लिए दूध और लड्डू लेके आ रही हूँ, और मैंने उसको दिए हैं लड्डू। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी। सबसे पहली रोटी मैं गाय की निकालूंगी। घी को मैंने रख दिया है तवे के ऊपर, सर्दी बहुत ज़्यादा है तो जम जाता है। और यहाँ पर मेरी सब्जी बनके हो गई है आलू मटर की तैयार, और मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है। घी डाल के आलू मटर की सब्ज़ी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और ये हैं सिरके के चंदे। तो यहाँ पर सबसे पहले रोटी गाय को जाएगी, और इसके बाद मैं सबकी थालियाँ लगाऊंगी खाने के लिए। और यहाँ मैंने देखा कि मैंने जो अचार डाला था आंवले का वो भी बन के हो गया है मेरा तैयार। तो मैं उसको चेक कर रही थी कि बन गया है या नहीं बन गया है, लेकिन हाँ मैंने देखा तो ये तैयार हो चुका था। तो ये भी थाली में पहुंच जाएगा अब खाने वाली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल भी मेरे करीब करीब हो गए हैं, और दलिया भी, ये दलिया नहीं वो बाजरा, और यहाँ पर चने की दाल भी मैंने भिगोई थी, तो ये भी फूल गई है। तो अब इनकी बारी आ गई है भाई बनाने की, तो जल्दी से खाना बना के अब मैं ये बनाऊंगी। और सबसे इससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि भाई कोहरा छट चुका है और धूप थोड़ी थोड़ी सी निकल चुकी है। तो ये है हमारा आज का व्यू, और ये धूप मेरे पौधों तक भी आ ही जाती है थोड़ा थोड़ा, जो भी मैंने अपने जीने में लगाए हुए हैं। और यहाँ पर मेरे कपड़े भी धुल गए थे, वो मैंने सारे सुखा दिए हैं, क्योंकि भाई आज सर्दी थी तो मैंने कपड़े कम ही धोए हैं, ज़्यादा कपड़े नहीं धोए थे, लेकिन मैंने सुखा दिए हैं। धूप निकल गई है तो अब सूख ही जाएंगे। और यहाँ वो जगह है जहाँ पर मैं बैठती हूँ अपनी चेयर लेकर थोड़ी सी भी। ये मैं जो मेरे इंडोर प्लांट होते हैं वो मैं धूप में रख देती हूँ जब भी धूप निकलती है। और यहाँ पर इस खिड़की के पास ही मैं अपनी चेयर डालती हूँ। ये मधु दीदी का फ्लोर है, और ये खिड़की उन्हीं के फ्लोर के बाहर है। और यहाँ देखिए मैं धूप में थोड़ा सा खड़ी हो गई हूँ, और आप यहाँ पर प्यारी प्यारी धूप को छोड़कर मैं आ गई हूँ अंदर, और मैंने डाल लिया है यहाँ पर आने के बाद अपना कंबल तो मैंने सुबह से ही डाला हुआ है, और मैं थोड़ी देर बैठूंगी अपने कंबल में। वही वैसे भी हम लोग तो बदनाम हैं कि भाई घर में रह के करती ही क्या हो, पूरा दिन सोती तो रहती हो। तो चलिए भाई, कंबल तो सर्दियों में हमारे लिए हमारी जान है। और यहाँ पर मैंने बांटने के लिए ले लिए थे 8 से 9 कंबल, क्योंकि मकर संक्रांति है तो आज थोड़ा सा दान भी कर दिया जाए। तो यहाँ पे ये मैंने कंबल ले लिए हैं, और यहाँ बनाएंगे हम अब अपनी खिचड़ी, क्योंकि जो भी सामान मैंने भिगोया था वो अब रेडी हो चुका था। तो यहाँ पर सबसे पहले उबलते हुए पानी में हम डालेंगे यहाँ पर अपना बाजरा, और बाजरे के बाद हम इसमें डालेंगे चने की दाल, और यहाँ पे डालेंगे हम चावल। तीनों ही चीज़ें मेरी करीब करीब बराबर ही थी, लेकिन चने की दाल मेरी थोड़ा सा कम थी। और इसे 5 मिनट तक हम तेज़ गैस पर ही उबालेंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे देसी घी, जितना भी आपका मन चाहे, इच्छा अनुसार हमें इसमें डालना है नमक। और इसको अब हम तेज़ गैस पर ही उबालते रहेंगे 5 से 10 मिनट तक, और फिर उसके बाद हम गैस को कर देंगे थोड़ा सा सिम। तो मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, अभी हमारा घी इसमें अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुआ है, और इसको चलाते रहना है। जब तक हम इसे चलाते रहेंगे तो ये खिचड़ी और भी अच्छी बनेगी। आज मकर संक्रांति है और बाजरे की खिचड़ी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने तो यहाँ पर बाजरे की खिचड़ी चढ़ा दी है, और आप सबको भी मैंने दिखाया कि अभी मैंने कैसे बनाया है इसको। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बनती है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। और अब इसमें खद्दे भी लगे हैं, और मैं गैस को कर दूंगी यहाँ पर सिम। लेकिन थोड़ा इसे बनने में टाइम लगता है, इसको 1 से 1.5 घंटा लगने वाला है। जितना ये पकेगी उतना ही ये टेस्टी बनेगी। और ये घी, देसी घी के साथ और दही के साथ या छाछ के साथ, जिस चीज़ के साथ भी आपका मन करे आप ले सकते हैं। काफ़ी टेस्टी लगती है, और हमें तो काफ़ी पसंद है। भाई सर्दी है, बाजरे की खिचड़ी ना बने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप भी इंजॉय कीजिए, अपने घर में बनाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए। और आज तो मकर संक्रांति है तो ये तो ज़रूरी बनती है। तो भाई मेरी तो खिचड़ी बनने वाली है, आप लोग भी बनाइए और खाइए।
बाजरे की खिचड़ी बनके हो गई है यहाँ पर तैयार और मैंने इसके साथ ले लिया है गर्मा गर्म दूध। कोई इसको मट्ठे के साथ खाना पसंद करता है, कोई दही के साथ खाना पसंद करता है और कोई गुड़ के साथ खाना पसंद करता है। सबकी अपनी अपनी चॉइस है। हमारे यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन जो भी हमारे घर के बड़े होते हैं उन्हें हम मनाते हैं। बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं कि मनाना होता है, मतलब मने हुए तो वे होते ही हैं, रूसे हुए तो नहीं होते। लेकिन आज के दिन हम उन्हें कोई भी अपना मनचाहा उपहार देते हैं, जो भी हमारा मन करता है। तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए हैं आज देखो कप। बोल रहे थे कि मैं तुझे मना रहा हूँ, तो वो मेरे लिए कपों का सेट लेके आए हैं। बोल रहे थे कि तू खुश हो जाएगी, तेरी किचन में देखो मैं कितने सुंदर कप लेके आया हूँ। क्योंकि वो कल गए थे, शनि मंदिर गए थे मथुरा के जो पास से, और वहीं से ही वो ये कप लेके आए हैं। मैं उनसे बोल रही थी कि यहाँ पे काफ़ी तरह के कप मिलते हैं, इतनी दूर से लाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन बोल रहे हैं कि मैं तुझे मना रहा हूँ तो वो मेरे लिए एक कप लेके आए हैं, काफ़ी खूबसूरत है, मुझे भी बहुत अच्छे लगे। आज मैंने अपनी जेठानियों के लिए हैं यहाँ पर सूट, ये हैं गर्म सूट। अब मैं आ गई हूँ बड़ी दीदी के पास, देखती हूँ उनको कौन सा पसंद आने वाला है। और आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पर मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है। तो आज हमने मकर संक्रांति ऐसे ही मनाई है। और यहाँ पर दीदी को ये वाला सूट पसंद आ गया था, ऑरेंज और ब्लैक, और ये वाला मैं देने वाली हूँ मधु दीदी को। चलिए भाई, यहाँ का काम तो मेरा हो गया है, अब रह गया है मेरा मधु दीदी का काम। और दीदी मुझे थैंक यू बोलने, थैंक यू की क्या बात है, आप लोग हमारे बड़े हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है आप सबका ध्यान रखना। और यहाँ पर मैंने डाल ली थी धूप में अपनी चेयर, क्योंकि अब मेरा सारा काम हो गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सूरज दादा कैसे निकल रहे हैं, काफ़ी तेज़ धूप है। और मैं अब यहाँ पर बैठूँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी धूप में बैठकर। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़, यहाँ देखिए, मैं जैसे ही धूप में बैठी तो बड़ी दीदी भी आ गई। और ये देखिए मधु दीदी अपने फ्लोर से अंदर से ही बात कर रही हैं। इनके मज़े हैं भाई, इनके फ्लोर पे पूरी धूप आती है और बड़ी दीदी भी यहीं से ही गुफ्तगू कर रही हैं। मकर संक्रांति के दिन को हमने किस तरह से एंजॉय किया है मैंने आपको दिखाया। और अभी दिन के बजे हैं 12 और मैं बैठी हूँ यहाँ पर धूप में। कोई भी नहीं आया, सिर्फ दीदी आई हैं जो यहाँ पर खड़ी हैं, मधु दीदी से कर रही हैं बात। और मैं धूप में ही बैठी हूँ, कोहरा पूरा छट चुका है, मेरी आंखें भी अच्छी तरह से नहीं खुल पा रही हैं, धूप बहुत तेज़ है। और मेरी तबीयत थोड़ा वीक है क्योंकि मुझे ठंड लगी हुई है, इसलिए मैं धूप में भी बैठी हूँ थोड़ा सा। वैसे भी धूप में बैठना चाहिए भाई, सर्दियों में तो धूप में बैठना बनता ही है। और अभी मैंने खिचड़ी एंजॉय की थी अपनी, काफ़ी अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। आप भी अपने घर में बनाइए और अपने मकर संक्रांति के दिन को एंजॉय कीजिए। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। बाय बाय, राधे राधे।